जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी समाधान एंड रिसर्च प्लेटफॉर्म पर। आज की जीएस ग्रैंड सेशन में हम लेकर के आए हैं ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते हुए तनाव को लेकर के किस प्रकार एयर इंडिया ने अपनी सभी फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया है और इसके साथ साथ दुनिया की अन्य जो भी एयरलाइंस हैं उन सभी एयरलाइनों ने अपनी अपनी उड़ानें रद्द कर दी हैं। तो आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला। तो सबसे पहली बात तो यह है कि इजराइल और ईरान के बीच यह तनाव इसलिए बढ़ा है क्योंकि वहां पे शपथ ग्रहण समारोह में हमास के राजनीतिक नेता इस्माइल हनीएह शामिल हुए थे, जिनकी बम ब्लास्ट में हत्या कर दी गई है। इस हत्या का जिम्मेदार इजराइल को ठहराया गया है और इस वजह से दोनों देशों के बीच में तनाव काफी हद तक बढ़ गए हैं और यह स्थिति युद्ध के करीब आकर के पहुंच गई है। इसलिए एयर इंडिया ने अपने सभी उड़ानों को रद्द कर दिया है। साथ ही वैश्विक एयरलाइंस हैं जिन्होंने बेन गुरियन हवाई अड्डे पर अपने परिचालन को प्रतिबंधित कर दिया या निलंबित कर दिया है और इसके साथ साथ जो तेल अवीव से आने जाने वाली जितनी भी उड़ानें हैं उन सभी उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। यह उड़ानें रद्द करने के पीछे सुरक्षा व्यवस्था बताई जा रही है और इसके साथ साथ जिन यात्रियों के टिकट को कैंसिल किया गया है उनको आगे का समय दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि यह उड़ानें 12 अगस्त तक पूरी तरीके से निलंबित रहेंगी और यदि आवश्यकता पड़ी तो इस समय सीमा को और भी अधिक बढ़ाया जा सकता है। और सब कुछ सही रहा तो 12 अगस्त के बाद इजराइल जाने वाले सभी यात्री इस अवसर का लाभ उठा पाएंगे। तो फिलहाल दोस्तों, इस तनाव भरे माहौल को देखते हुए दुनिया की सभी एयरलाइंस ने अपनी अपनी उड़ानें रद्द करके सुरक्षा को मजबूत बनाया है या उसको महत्व दिया है। तो फिलहाल दोस्तों, आप देख रहे हैं कि दुनिया के हर तरफ आपको युद्ध की डंका बजती हुई नजर आ रही है। ईरान और इजराइल के माहौल वैसे भी पहले से खराब चल रहे थे। फिलहाल आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया युद्ध में फंसी हुई है। एक तरफ रूस और यूक्रेन को लेकर, दूसरी तरफ इजराइल और ईरान को लेकर के, हमास की गतिविधियों को लेकर के और अन्य देश की दुनिया के अन्य वैश्विक स्तर पर अगर आप नजर डालें तो यह वैश्विक स्तर पर पूरा भूमंडल गर्म होता हुआ नजर आ रहा है। तो फिलहाल दोस्तों, इस सेशन को यहीं विराम देते हुए आपसे विदा लेना चाहूंगा और आपके लिए प्रश्न छोड़ना चाहूंगा कि वैश्विक स्तर पर हो रहे युद्धों के आने वाले समय में होने वाले परिणाम क्या होंगे। इस सेशन पर और इस प्रश्न पर आप अपने विचार जरूर पहुंचाएं, कमेंट के जरिए पहुंचाएं। आप सभी के विचारों का बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल दोस्तों, सेशन को विराम देते हुए आपसे विदा लेते हुए फिर मिलेंगे अगले नए सेशन में। तब तक के लिए आप व्यस्त रहें, मस्त रहें और यूपीएससी की प्रिपरेशन तब तक करते रहें जब तक कि आप यूपीएससी को क्रैक नहीं कर ले जाते हैं। दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले नए जीएस ग्रैंड सेशन में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।